नमस्कार दोस्तों, मैं मंगल सर, इंग्लिश टीचर। देखिए, मैंने नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव पैसिव शुरू कराए थे, उसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट समझा दिया था। आज चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हम इस टेंस को पहचानेंगे कैसे कि इसमें हम किसका प्रयोग करना है पैसिव वॉइस बनाते समय। तो देखिए, इस तरह के वाक्यों में एजेमर दिया होता है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ी होती है। और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट यहाँ हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। अगर एक वचन होता है तो एज, बहुवचन होता है तो आर, आई से शुरू होता है तो एम लगाएंगे। फिर उसके बाद इसमें आईएनजी जुड़ी होती है, इसलिए हम इसमें बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग के बाद फिर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है शी इज कॉलिंग मी टुडे, तो यहाँ देखिए ये सी जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, कॉलिंग मेन वर्ब हो गई, इसमें आईएनजी जुड़ी हुई है। अब मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, टुडे अदर वर्ड हो गया। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमने स्ट्रक्चर लिखा है, सबसे पहले हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे, एम के बाद फिर हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग के बाद फिर हम कॉल की तरफ पर कॉल्ड कर देंगे, अदर वर्ड टुडे, फिर बाई, सब्जेक्ट सी को हर में। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे सोहन इज रीडिंग ए बुक टुडे, तो ऑब्जेक्ट हम सीधा सा है, ऑब्जेक्ट को जब हम पहचानते हैं तो वहाँ आईएनजी के बाद जो भी चीज़ दिया होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ए बुक ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया, ए बुक एक वचन हुआ तो इज लगाएंगे। इसके बाद बीइंग, रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है, अदर वर्ड टुडे, फिर बाई, सोहन। ऐसे ही यहाँ देखते हैं यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर, अगर किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नोट आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट यूज करेंगे। तो यहाँ ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, इसको सब्जेक्ट बनाया, ए लेटर एक वचन है तो इज लगाया, इज के बाद फिर हमने नोट लगा दिया। अब इसके बाद बीइंग लगाएंगे, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, बाई लगा करके सब्जेक्ट यू का ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ देखते हैं आर वी लर्निंग आवर लेसन टुडे, जब हमारी हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई भी सेंटेंस अगर शुरू होता है तो उसको भी हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे। जैसे यहाँ आर से शुरू हो रहा है तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट पहचानेंगे, अवर लेसन हमारा एक वचन हुआ तो इज लगाया, फिर अवर लेसन हमने ऑब्जेक्ट लिखा, फिर बीइंग, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, टुडे, बाई, बी को अस में। अगर कोई भी सेंटेंस अगर किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो हम वैसा का वैसा ही उतार लेते हैं उनको छोड़ करके, और उसके बाद यहाँ मी को आई में बदलेंगे तो आई के साथ एम आएगा तो एम, फिर उसके बाद हमने मी को आई में बदला, बीइंग लगाया, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, अदर वर्ड नाउ, बाई प्लस सब्जेक्ट सी को हर में। शायद ये समझ में आ गए होंगे। अब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करने हैं। देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं। Ram is calling me today. Is he making a chair? She is not buying a pen. Why are they reading? Are they reading a book? She is not washing her clothes. You are playing the match. Playing the match.
आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, डूइंग माई वर्क। ही इज राइटिंग ए नॉवेल टुडे। आर यू रीडिंग द रामायण, द रामायण। Why is he making a noise in this class? In this class. ये 10 सेंटेंस हैं, ये आप हमें करके और कमेंट में बताएं कि आपकी क्या समझ में नहीं आया। थैंक्स।